माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्लास 12 की थर्ड क्लास होने जा रही है। आज हम अपनी क्लास में करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सबसे मेन डिफरेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट कर सके या डिटरमाइन कर सके। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो प्रॉफिट आ गया आपका उसको पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करना। सो मैं आपको अकाउंट बना के समझाता हूँ। अकाउंट बना के समझाता हूँ। देखो क्या होता है, आपने 11th में जब सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल अकाउंट बनाए थे तो वहां पर हम तीन अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट, एसी का मतलब अकाउंट है। इससे हमारा क्या आता था, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था या क्या आता था, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता था? ये ग्रॉस प्रॉफिट जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते थे? हम निकालते थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट लॉस, ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का मेन मोटिव ही क्या होता है? या तो नेट प्रॉफिट निकालना या कंपनी का नेट, बिजनेस का नेट लॉस निकालना। देन उसके बाद हम करते थे बैलेंस शीट। ठीक है, ये थे हमारे किसके अकाउंट? ये थे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट। अब दिक्कत किस में आती है? दिक्कत आती है पार्टनरशिप में। भाई नेट प्रॉफिट आ गया, अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर में कैसे किया जाए उसके लिए क्या किया? उसके लिए एक अकाउंट और बनाया जिसका नाम दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या दिया गया? इसमें अगर कोई भी नेट प्रॉफिट आया है बिजनेस का, या तो नेट प्रॉफिट आया है या नेट लॉस आया है, उसको क्या करेंगे? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है? जैसे पार्टनर को मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम इसके बारे में समझेंगे होता क्या है, क्यों स्टडी करता है। तो उसी प्रॉफिट में से पार्टनर को क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी प्रॉफिट में से पार्टनर को क्या दिया जाएगा? सैलरी। इसी प्रॉफिट में से पार्टनर को क्या दिया जाएगा? कमीशन। अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो उससे क्या लिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ऐसे ही हमारा क्या बनता है? ऐसे ही हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो ये प्रॉफिट आता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लो दो पार्टनर थे एक्स और वाई, जो प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट को हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? एक्स और वाई के बीच में। मैं आपको इजी के लिए समझा के बताता हूँ, इसी के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे हमारा नेट प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपए का आया, तो 1 लाख रुपए हमारे पास यहाँ ट्रांसफर हो गया, हम इसको कर देते हैं ट्रांसफर यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, अब मान लो इंटरेस्ट ऑन वाई, एक्स और वाई का मिला के इसका आ गया 10,000, इसका आ गया 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? टोटल हो गया 30,000। ठीक है जी। अब चाहिए स्पेस की कमी है तो मैं सिर्फ अगर कोई 1000 की वैल्यू के में डालूंगा। लॉस था तो मैंने लॉस को रब कर दिया, हटा दिया, लॉस नहीं था। इंटरेस्ट कैपिटल दोनों को मिलाकर एक्स और वाई का मिलाकर 2IOC लिखे मैंने, शॉर्ट में लिखे IOC इंटरेस्ट कैपिटल दोनों का मिलाकर हो गया यहाँ पर मान लो एक्स का और वाई का। एक्स का होगा 20,000, इसका होगा 30,000, तो दोनों का मिलाकर हो गया अपने पास 50,000। सैलरी मिली थी 20,000 की, कमीशन मिला था 10,000 का,
तो अगर हम देखें ये हो गया आपका 1,30,000 और ये हो गया 50, 70, 80,000। 1,30,000 में से अगर आप 80,000 लेस करोगे तो आपका आएगा 50,000 बच जाएगा, जो कि आप अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो आप इनको क्या करोगे इक्वली रेशियो में, इक्वली का मतलब 25,000 और 25,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आप समझ गए होगे ये किससे आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। अब हमारे बहुत इजी हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ आइटम। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में वो सारे एक्सपेंस डेबिट होंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैं आपको बता दूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपके खर्चे होने ही होने होते हैं, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या नहीं हो। मतलब ऐसे खर्चे जो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। ऐसे प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस में ही क्यों ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बट एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं एप्रोप्रिएशन जो अगर आपके प्रॉफिट्स होंगे तो ही वो एक्सपेंस पे करे जाएंगे, अदरवाइज एक्सपेंस नहीं पे करे जाएंगे। जैसे अगर मान लो 1,30,000 है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे ज्यादा निकल जाता है, या ये सारे खर्चे मिलाकर या इनमें से कोई एक खर्चा मिलाकर इससे ज्यादा हो जाता है, तो अब हम इनको इंटरेस्ट ऑन सैलरी कमीशन हम उतना ही लेंगे जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट है। जैसे मान लो हमारे पास टोटल मिला के 1,30,000 है, तो हम मैक्सिमम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं, 1,30,000। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मान लो 1,30,000 तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बट जो इनके सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट क्या मिला के है ये 2 लाख हो गए, तो क्या पूरा 2 लाख में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, नहीं 2 लाख नहीं, आप 130 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 70,000 क्या होगा नहीं पे करा जाएगा। जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। सो थर्ड पॉइंट पे आपको समझ में आएगा नेचर ऑफ आइटम, यहाँ पे कौन से नेचर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहता है, यहाँ पे कौन से नेचर के एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल भी बताता हूँ, रेंट। एक बात बताओ, आपके पास प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है, और आपका रेंट बन रहा है 1,50,000, तो फिर भी आपको पूरे 1,50,000 रेंट का एक्सपेंस देना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट के बदले लॉस हो जाए। ठीक है, सो पार्टनरशिप डील और एग्रीमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये किसके अकॉर्डिंग बनता है, जो सिंपल सा रूल है। ये पार्टनरशिप ये जो हमारे नॉमिनल रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कराता है, रिकॉर्ड कराता है। इसको भी पार्टनरशिप नॉमिनल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कराता है, बट इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो चीज दी जाती है, और अगर नहीं दी जाती तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाता है अगर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। बट इसके अंदर पार्टनरशिप डील या एग्रीमेंट फॉलो नहीं करी जाती है। अब बात करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस को मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप मुझे बताओगे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आपने जिस साल खर्चे करे आपको खर्चों को उसी साल की इनकम से लेस करना होगा अगर आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, और उसी साल का एक्सपेंस मतलब चाहे आपने पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट अगर वो उस साल के हैं तो आपको करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कभी में हमारा खर्चा हो जाता है बट हम पे नहीं करते, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, बेशक आपने उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। बट यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट पे नहीं होता। सिंपल सा, अगर आपने पेमेंट करे डिस्ट्रीब्यूशन करा प्रॉफिट का तो शो होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा तो नहीं शो होगा। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ड्यू हो गया मतलब देना है बट दिया नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, और प्रॉफिट एंड लॉस में मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने पास करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट
कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, आप मेरे साथ वो करोगे। सो आज जल्दी से इसको ड्रॉप करते हैं और अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट शुरू करते हैं। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आते हैं हम क्वेश्चन पे। हम बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का दो मेथड से बन सकते हैं। एक है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। दूसरा हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड दूसरा हमारे पास का ये, ठीक है। अब हम बात करें फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो टाइप होते हैं हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारे पास करंट अकाउंट। यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। अब सिंपल से बहुत देखो, कैपिटल अकाउंट और यहां पर बन रहा है करंट अकाउंट, और यहां पर सिर्फ एक अकाउंट बन रहा है। इट मींस जो इन दोनों अकाउंट में आइटम्स आएंगे उसमें इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में वो सारे एक ही अकाउंट में आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आ जाएंगे। सो मेरे साथ अब इसके फॉर्मेट जल्दी जल्दी करते हैं। क्या करें, इसको मैं ना ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ताकि मेरे पास अकाउंट बन सके। चलो इसको और छोटा कर देता हूं मैं। जैसे हमने बात की यहाँ पर बनेगा कैपिटल अकाउंट और यहाँ बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, यहां पर मान लो डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका बैलेंस क्या हुआ, तो डेट दी होगी बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। क्या आपने भाई कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करा है, देन आपके पास आएगी कोई भी आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। क्या करा आपने, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई विड्रॉ करा है, कोई भी पैसा विड्रॉ करा बिजनेस से, ये होगा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। आपने कैपिटल में से कोई पैसा निकाला है तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस से आपका कैपिटल कम हुआ और लास्ट में बच जाएगा आपका टू बैलेंस सी, टू बैलेंस सी, ठीक है। अब सेम बनाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट। जहां पर हमारा डेट, जहां पर हो जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर, जहां पर हमारे पास होगा अमाउंट, देन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला होगा डेट, फिर होगा पर्टिकुलर, देन होगा रुपीस, फिर डेट पर्टिकुलर रुपीस। अगर हम बात करें सबसे पहले बैलेंस, यहां पर किस तरह क्या होगा, पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर करंट अकाउंट में सबसे पहले यहां पर बैलेंस क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। अच्छा सर नेगेटिव बैलेंस हो सकता है तो हम ये टू बैलेंस बीडी। इधर अगर पॉजिटिव बैलेंस तो क्रेडिट साइड में, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो हमारे
डेबिट साइड रहेगा। डेट में जो भी डेट होगी वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाएगा, यस, तो वो उसका करंट अकाउंट के थ्रू बढ़ाएंगे। पार्टनर को सैलरी मिला तो वो भी उसके करंट अकाउंट की करंट अकाउंट में इंक्रीज करेगा, यस। कोई कमीशन मिला वो भी बढ़ाएगा। कोई प्रॉफिट जो बच गया डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहां पर कोई ड्राइंग है, अब ड्राइंग कौन सा यहां पर होगा, एक ड्राइंग यहां था, एक ड्राइंग है। अब ये होगा ड्राइंग, पहले हम ड्राइंग किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट में से कुछ पर्सनल यूज के लिए लेकर गए हैं तो वो यहां पर आएगा, और अगर हमने कैपिटल में से कुछ भी कम करा तो कैपिटल को कम करेगा। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अमाउंट डेट भी आ जाएगी, और लास्ट में जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसको भी दिखा देंगे। और इसके बाद हमारा बैलेंस जगह टू बैलेंस सी, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मेट होता है किसका, ये हमारा फॉर्मेट होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर करंट अकाउंट का अंदर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यहाँ पर कैपिटल को हम क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। जो पार्टनर की कैपिटल है ना उसको फिक्स कर दे रहे हैं। सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करेंगे, सारी ट्रांजेक्शन हम करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। उसके बाद जब बात होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में कुछ नहीं करना, ये एज इट इज सेव रहेगा, बस ये मेरे मिटा देना है। जब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट में तो बस इसको मिटा देना, सारी चीज सेव रहेगी, सारी चीज क्या रहेगी, सेव रहेगी। ये आपकी सारी चीजें, मतलब ये भी इसको भी, ये सारे पॉइंट्स आपके एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। सो इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अगर फिक्स मेथड है तो दो पार्ट में करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, इतने पार्ट को सेपरेट कर देना है। बट अगर हमें वो बोलेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से करना है तो हमें इसको पूरे एक पार्ट में कंसाइज कर देना है। आई होप आपको फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सो अब हम अपने लास्ट एंड थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम समझते हैं होता क्या है इंटरेस्ट ऑन, जस्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम बताएंगे कि क्या होता है, इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed, इसको अलाउ करेंगे to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of profit sharing ratio, profit sharing रेशियो। मतलब बहुत सिंपल है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कंपनसेट कराता है, किस लिए, जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया है ना, तो प्रॉफिट के अलावा उसको और कुछ भी दिया जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल। जैसे अगर मैं बात करूं, ये अगर बिजनेस है,
मैंने बताया था जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो ऑनर और पार्टनर को क्या मानते हैं, अलग अलग पर्सन मानते हैं, ठीक है। अब मान लो ये और ये 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रहे हैं, तो अब कहा गया ये इंटरेस्ट कैपिटल इसी 1 लाख पर मिलने वाला इंटरेस्ट है। प्रॉफिट तो इनको मिलेगा, प्रॉफिट के अलावा भी इनको 1 लाख रुपए ऊपर से मिलेंगे, इसी को आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक मिनट। सो जो पार्टनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, जो कैपिटल लगाया है, उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी कैलकुलेशन करने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं, ये चेक करा जाएगा क्या हम, मतलब इसका दो मेथड है। हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन appropriation of profit, appropriation of profit। दूसरा बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल when charge against profit, charge against profit। अब कहा जाएगा इसके अंदर से वन, इसके अंदर में दो पार्ट करवाते हुए मैं समझाता हूं। वन प्रॉफिट इज एडिक्वेट, वन प्रॉफिट इज एडिक्वेट, when profit is not adequate, when profit is not adequate। इसमें भी सेम दो, when profit is adequate, when profit is not adequate, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके अकॉर्डिंग कहना है, एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहना है, व्हेन चार्ज इज प्रॉफिट। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आपको कहेगा कि स्पेशली अगर आपको ये बताया कि आपको 4 प्रॉफिट करना है, तो फिर आप चेक नहीं करोगे आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको पार्टनर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है। बट अगर आप जब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट मींस ये तभी होगा जब आपको क्या कराएगा, आपके पास प्रॉफिट होंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपको क्या कराएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और इस केस में अगर चार्ज बोला है तो उस केस में ऐसा होगा, आपसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा जाएगा चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है। बट ज्यादातर केस हमें यही मालूम होते हैं, ये मालूम होते हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये बहुत कम केसेस में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी देखोगे आप, टीएस अग्रवाल की बुक में भी देखोगे कि इसमें 1 या 2 क्वेश्चन भी होंगे ऐसे जो हमें बता रहे होंगे। वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस आपको पे करना चाहिए, आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है। हम बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर अगर हम चेक करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर क्या चेक कराएगा, इसके अंदर चेक कराएगा अगर व्हेन प्रॉफिट इज एडिक्वेट, मतलब इसके अंदर भी मैंने पार्ट बना दिया है, अगर प्रॉफिट एडिक्वेट है तो क्या कराएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट provided when there is not adequate profit। अगर हमारे पास adequate profit नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप सिंपल सी चीज, आप इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दोगे। बट चार्ज इस प्रॉफिट में क्या रहा है, एडिक्वेट है तब भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड
प्रोवाइड कराएगा। और अगर प्रॉफिट एडिकेट नहीं है तब भी क्या होगा, इवन इन दिस केस IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपके पास प्रॉफिट एडिकेट हो या नहीं हो, आपको क्या करा जाएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा जाएगा, मींस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा जाएगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। जैसे कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपके सामने, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ये तो हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट कर दिया, ठीक है। ये सारे अच्छे तरीके से इसको रिकॉर्ड करना ताकि आपको किसी में भी कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाता हूं आपके लिए। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल A and B are partner in partnership firm in AB Enterprises. Partner in AB Enterprises. AB Enterprises में पार्टनर है दोनों, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या दोनों पार्टनर है। ए हैड contributed 1 lakh and B had contributed 2 lakh on 1st April 2022, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, एबी दो पार्टनर एबी पार्टनरशिप फॉर्म, ए हैव कंट्रीब्यूटेड 8 लाख एंड बी हैव कंट्रीब्यूटेड 2 लाख। फिर कंट्रीब्यूट करा है मतलब ऐसे कंट्रीब्यूट कैपिटल रुपीस 1 लाख एंड रुपीस 2 लाख। और ए अगेन contribute A and B again contributed 50,000 each additional capital on first of July 2022 and both A and B withdraw rupees 40,000 each on 1st of January 2023. Calculate interest on capital. सिंपल सा हमसे पूछा है, हमसे बोला गया है कि भाई आप क्या करो, उसने पैसा लगाया। अब मैं इसको पहले आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। दो क्या हुआ है, हम बात कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन फॉर द ईयर 22-23 के पूरे साल का कंट्रीब्यूट करना है। ये साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022 और खत्म हुआ 31 मार्च। 1 अप्रैल को शुरू 31 मार्च 2023 में खत्म हुआ। सबसे पहले यहाँ पर पैसा लगाया कितना, 2 लाख रुपए। ए और बी ने 1 लाख और 2 लाख रुपए लगाया। अच्छा, इस पर पूरे साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यस। बट हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या करा, यहाँ पर कहीं पर 3 महीने के बाद
1 जुलाई 2022 को इन्होंने और पैसा लगाया, कितना कितना 50,000 50,000, दोबारा 50,000 और 50,000 इन्होंने क्या कराया तो ए और बी में, ठीक है जी। दोबारा से एडिशनल कैपिटल लगाया और फिर कहीं यहाँ पर जाकर 1/1/2023 में क्या करा है, ड्राइंग करिए, क्या करिए, ड्राइंग करिए, कितना कितना ए और बी का ड्राइंग है हमारे पास 40,000 और 40,000। अब पूछ रहा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके दिखाओ। अब मुझे जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सबसे पहले बात करेंगे भाई यहाँ जो पैसा लगाया हमने वो तो कितना चला, वो चला हमारे पास 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून तक तो हमारे पास 1 लाख रुपए चला। मतलब अगर हम बात करें एक ही, चलो मैं यहां बता देता हूं, अगर हम बात करें एक ही तो 1 लाख रुपए था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और मैंने छोड़ दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया तो नहीं पे कराया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है 6% एंड आपको इंटरेस्ट ऑन रेट इजी करने में 10% कर देते हैं और पार्टनरशिप डीड ये प्रोवाइड करता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को। तो 1 लाख पे 10%, ठीक है। और कितने महीने के लिए चलेगा, 3 मंथ्स के लिए, कितने महीने के लिए चलेगा, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपका पैसा कितना हो गया, अब आपके पास हो गया, अब 1 लाख नहीं है, अब आपको 1,50,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। 1,50,000 का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वही 10% के अकॉर्डिंग। अब कितने मंथ्स के लिए मिलेगा, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 6 महीने के लिए ये मिलेगा, ठीक है। फिर 3 महीने के लिए मिला 1 लाख पर, फिर हमने 50,000 और बढ़ा दिया, 1.5 लाख पर मिलेगा 10% 6 महीने के लिए। अब हमने ड्राइंग कर दिया है, 1.5 लाख में से अगर आप 1,40,000 है, 1,10,000 पर अब आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। अब कितना महीना बच गया यहाँ से यहाँ तक, 3 मंथ्स, तो 3 महीने भाई। यहाँ से आप 3 मंथ्स, यहाँ से 6 मंथ, फिर यहाँ से 3 मंथ्स, मतलब पहला जो 1 लाख तक मिला एक तो वो 3 महीने के लिए मिला। फिर जो हमारे पास कैपिटल बढ़ गई तो 1.5 लाख हो गई, अब 1.5 लाख को मिलेगा 6 महीने के लिए, फिर 1,10,000 रुपये मिलेगा आपको 3 महीने के लिए। सो आप इसकी ऐसी कैलकुलेशन कर देंगे। अगर हम बात करेंगे बी की मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जैसे बी है, बी का कितना पहले स्टार्टिंग में 2 लाख, तो 2 लाख पर आपको मिलेगा 10% के हिसाब से पहले 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब मैं अच्छा ये यहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, वर्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। अब 50,000 एडिशनल कंट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल, तो 2.5 लाख हुआ। अब 2.5 लाख 10% और कितने महीने के लिए मिलेगा, 6 मंथ के लिए मिलेगा। देन अगेन आपने विड्रॉ कर दिया 40,000, तो 2,10,000 हो गया, ये 10% और कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। इसका मतलब आप एक चीज देखोगे कि टोटल मिला के आपका पैसा 12 महीने के लिए कैपिटल यूज हुआ है, उसमें कुछ एडिशन भी हुआ, उसमें कुछ ड्राइंग भी है। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करिए तो इसका हो जाएगा आपका 1 लाख का 10%, 10,000 को 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, ये होगा आपका 2,500, ये होगा आपका 6 दूनी 12, 7,500, और ये हो जाएगा आपका 312, 4 से होगा 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 20, 27,50, 27,50। तो ये आपका हो जाएगा 27 और 2,500, 7,500, 27,50, 0 5 10 17 1 10 12 750। तो इंटरेस्ट कितना किसको मिलेगा, ए को मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 312, 4 पंजे 20, 5,000, ठीक है, प्लस 6 दूनी 12, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 25,000 और 12,500, ठीक है। अब फिर 3 4 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई,
ये होगा तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 52 50। तो इसका टोटल होगा आपके पास 5000, 12,500 और 52 50। ये आपको कैलकुलेशन हो गया 7 12 22,750। मतलब आपकी कैलकुलेशन ऐसी ही होगी इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल। अब बात आती है इसके बाद इनका दोनों का इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल कितना आ गया। एक का इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल आया है 12,750, बी का इंटरेस्ट आया है 22,750। अब ये तभी नहीं पता जाएगा, मैंने आपको बताया इन जनरल अगर आपके पास प्रॉफिट है, अगर आपके पास प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट इससे ज्यादा है, ये इतने हैं तभी आपको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा। अगर आपके पास मान लो टोटल मिलाकर ही 10,000 है तो आपको किस रेशियो में मिलेगा, आपको इसी रेशियो में, इस रेशियो को इसको रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा और इसी रेशियो में आपको 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये पूरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है और अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।